वो सरोवर हो या समुद्र हो, इसे सूर्य का ताप सहना पड़ता है, वाष्प बनकर उड़ना पड़ता है, आकाश में जाकर कठोर शीत का सामना करना पड़ता है, उस ठंड को सहना पड़ता है। तत्पश्चात ये वर्षा बनकर हम पे बरसती है, किसी की प्यास बुझाती है तो किसी को आस दे जाती। इसी प्रकार हमें भी जीवन में यदि कुछ बड़ा कार्य करना है तो हमें कठोर और निरंतर परिश्रम करने होंगे। और जो व्यक्ति परिश्रम करने के पश्चात, किसी स्थान पर पहुंचने के पश्चात भी विनम्र रहे, वही व्यक्ति अमर हो जाता है। वही वो व्यक्ति होता है जिससे संसार प्रेम करता है। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। अब कुछ लोग तो जीवन ऐसे जीते हैं जैसे इनका कभी अंत ही नहीं होगा, किंतु अंत सभी का होगा। और जब ये अंत निकट आता है, मनुष्य को आभास होता है कि उसने जीवन जिया ही नहीं। इसका कारण क्या है? लालसा। लालसा जन्म देती है लालच को, लालच जन्म देता है आपके ही विनाश को। इसलिए आज आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसके साथ जीवन जी, पूर्ण रूप से जीवन जी। आपके पास जितना भी धन है, शक्ति है, मान है, उसे सब में बांटना सीखिए। बांटने से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से ये जीवन और भी अधिक सुखमय हो जाता है। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र। अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं, ऐसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं।